मुझे समझ नहीं आता कि कुछ चंद घंटों की मीटिंग, एक पीस ऑफ पेपर और उस पीस ऑफ पेपर से वो लड़का मार्केट से कितना रिटर्न जनरेट करके ला रहा है। सोसाइटी समाज द्वारा मिले हुए टैग और घर की जमीन जायदाद देखकर एक लड़के का पिता अपनी लड़की की शादी कैसे तय कर सकता है। कि एक पीस ऑफ पेपर, कुछ चंद घंटों की मीटिंग और कुछ बायोडाटा की जानकारी से ये पता लग जाता है कि लड़का पेट्रियार्की और समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो करने वाला नहीं होगा। लड़का कंट्रोलिंग और डोमिनेंट नेचर वाला नहीं होगा। तो फिर लड़के की तामसिक भोगों का शिकार आपकी लड़की नहीं बनेगी। तो या फिर लड़के के विचार, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, दुनिया को और स्त्रियों को देखने का नजरिया, ये सारी चीजें हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तो वही लड़का और उसके घर वाले आपकी लड़के को एक एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट मानकर अपनी सारी एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट पूरी करने हेतु घर में नाच नचाते हुए फिरेंगे। तो वही लड़का एक खुद चली आ रही परिवार की हायरार्की और पैट्रियार्की का शिकार होगा। तो आपकी लड़की के लिए परिवार में कहां से स्टैंड लेगा। और हम जब इन्हीं वास्तविकताओं से परिचित होते हैं तो पारिवारिक तनाव और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर लड़की का परिवार लड़के के परिवार को कोसना और लड़की को खोखली सहानुभूति और एडजस्टमेंट का दिलासा देते हुए फिरते हैं। और इन सभी मामलों में एक लड़की वो पिसती रहती है। क्या एक लड़के के लिए मानसिक सुखों की शांति, नॉर्मल रिस्पेक्टेबल लाइफ, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ लाइफ, इक्वालिटी, मोरालिटी से ज्यादा बढ़कर हमारे लिए सांसारिक सुखों की फैसिलिटी, ये घर, जमीन, जायदाद, सोसाइटी समाज द्वारा मिले हुए टैग, पेट्रियार्की और समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो करना, ये सारी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। तो कई बार लड़कियां अपनी सेफ्टी के लिए इन्हीं चीजों को फॉलो करने लगती हैं, इन्हीं चीजों को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो या फिर कई लड़कियों की आवाज इस पेट्रियार्की द्वारा दबा दी जाती है।